टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन में आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हो, पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप है, इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या है, और इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन में हम वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको सी लैंग्वेज में कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो आप कैसे करेंगे। इंटीजर a इक्वल टू 5, यानी कि पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नेम और फिर वैल्यू। तो इससे क्या होगा, a की एक मेमोरी बन जाएगी जिसमें 5 स्टोर हो जाएगा, वैल्यू 5 स्टोर हो जाएगी और इसका कुछ एड्रेस होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 एड्रेस है, तो यहाँ पे a की एक मेमोरी बन गई जिसका कुछ एड्रेस है। तो यहाँ पे आपको अगर a का एड्रेस फाइंड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, एड्रेस ऑफ a करके। तो इससे क्या होगा कि आपको a का जो एड्रेस है वो मिल जाएगा। पर आप यहाँ पे 5 की कोई मेमोरी नहीं है। अगर आपको एड्रेस चाहिए 5 का तो आप लिखते हैं एड्रेस ऑफ 5, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 5 की कोई मेमोरी नहीं है, 5 का कोई एड्रेस नहीं है। यहाँ पे किसका एड्रेस है, a का, a की मेमोरी बनती है, यहाँ पे 5 की मेमोरी नहीं बनती है। अगर यहाँ पे इन फ्यूचर में a इक्वल टू 6 लिख दूँ, 6 स्टोर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू की कोई मेमोरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल की मेमोरी होती है सी लैंग्वेज में। पर पाइथन में थोड़ा अलग है। कैसे है, अगर आपको पाइथन में कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो आप क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 5। क्या होगा कि 5 का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, 5 की मेमोरी बनेगी, a की नहीं बनती। यहाँ पे वेरिएबल की कोई मेमोरी नहीं बनती, सिर्फ वैल्यू की बनती है, ऑब्जेक्ट की बनती है। तो इसका कुछ एड्रेस होगा 1 2 3 4 6, मान लीजिए ये इसका एड्रेस है। तो 5 का एक ऑब्जेक्ट बन गया, 5 की एक मेमोरी बन गई, उसको a क्या कर रहा है, a पॉइंट कर रहा है। a का काम क्या है, सिर्फ पॉइंट करना उसको। जैसे यहाँ वैल्यू की कोई खुद की मेमोरी नहीं होती, जैसे यहाँ 5 के कोई एड्रेस नहीं होता, 6 का कोई एड्रेस नहीं होता, वैसे ही यहाँ वेरिएबल का कोई खुद का कोई एड्रेस नहीं होता। एड्रेस किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है, वैल्यू का होता है। तो जैसे ही आप a इक्वल टू 5 लिखते हैं तो 5 का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसको a पॉइंट करता है। अगर आप लिखते हैं b इक्वल टू 6 तो 6 का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसका एड्रेस है, मान लीजिए 2 3 4 5 एड्रेस है। तो इसको b क्या करता है, सिर्फ पॉइंट करता है, b इसको रेफरेंस करता है, b का खुद का कोई एड्रेस नहीं है। तो अगर आपको पाइथन में किसी वैल्यू का एड्रेस चाहिए, किसी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप a इक्वल टू 5 लिखते हैं तो 5 का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसका एड्रेस है 1 2 3 4 5। तो अगर आपको a का एड्रेस चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं, id ऑफ a, तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5। क्यों मिलेगा, क्योंकि a अभी 5 को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर आपको 5 का एड्रेस चाहिए तो id ऑफ 5, तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5। अगर आपको किसी वैल्यू का, किसी ऑब्जेक्ट का टाइप जानना हो कि कौन सा टाइप है, तो कैसे जान सकते हैं। पाइथन में आपको सिर्फ लिखना है टाइप ऑफ a, टाइप ऑफ वेरिएबल नेम या वैल्यू। अगर आप वैल्यू यहाँ पे देते हैं तो टाइप ऑफ 5। तो इस फंक्शन का यूज क्या है कि आप पाइथन से पूछ सकते हो कि इसका टाइप क्या है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो टाइप ऑफ 5, तो टाइप ऑफ 5 क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लास ऑफ इंटीजर। क्यों क्लास मिलेगा, क्योंकि 5 एक ऑब्जेक्ट है। इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो 5 ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्लास का। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ए किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को। 5 क्या है, इंटीजर। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, क्लास ऑफ इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ c इक्वल टू हेलो, तो क्या होगा, हेलो की खुद की एक मेमोरी बनेगी। c क्या करेगा, सिर्फ उसको पॉइंट करेगा, c सिर्फ उसको रेफरेंस देगा, c की कोई मेमोरी नहीं है। मान लीजिए इसका एड्रेस है 4 5 6 7। तो अगर आप लिखते हैं टाइप ऑफ c, तो c किसको पॉइंट कर रहा है, स्ट्रिंग को। तो क्या मिलेगा आपको आउटपुट, क्लास ऑफ स्ट्रिंग। क्योंकि ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग का। और अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए कि हेलो का एड्रेस क्या है, तो आप क्या लिख सकते हैं, id ऑफ हेलो, जिससे कि आपको हेलो का एड्रेस मिल जाएगा। अगर ये नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, id ऑफ c, जिससे कि आपको एड्रेस, हेलो का एड्रेस मिल जाएगा। अब पाइथन में हम वैल्यू किस किस टाइप से असाइन कर सकते हैं। तो पहला टाइप है a इक्वल टू 5, ये सिंपल है। फिर आप लिख सकते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू 5। तो क्या होगा, 5 का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, 1 2 3 4 5, ये इसका एड्रेस है। तो अब क्या होगा, a भी इसको पॉइंट कर रहा है, b भी इसको पॉइंट कर रहा है, समझ रहे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ b इक्वल टू 6, तो क्या होगा, 6 का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, 2 3 4 5 6 करके एड्रेस है उसका। तो अब क्या होगा, b जो 5 को पॉइंट कर रहा था अब किसको करने लगेगा, 6 को। फिर दूसरा कौन सा टाइप है, a, b इक्वल टू 5, 6। तो क्या होगा, 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी a में, 6 वैल्यू स्टोर हो जाएगी b में। तो ये अनदर मेथड है कि आप लिख सकते हैं डायरेक्ट a, b इक्वल टू 6, 7, जिससे कि जो फर्स्ट नंबर पे है उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, जो सेकंड नंबर पे है उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इक्वल टू a प्लस 6। तो a की वैल्यू अभी क्या है,
5, तो 5 + 6 = 11। तो क्या होगा, 11 का एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसका एड्रेस मान लीजिए 11121 है। तो अब क्या करेगा, ए पहले किसको पॉइंट कर रहा था, 5 को, अब क्या करेगा, ये किसको पॉइंट करेगा, 11 को। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इंटीजर है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसीलिए उसकी खुद की मेमोरी चेंज नहीं हो रही है, पर वो नया ऑब्जेक्ट बनाता है और उसको पॉइंट करने लगता है। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या है वो समझ लेते हैं। इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप समझने से पहले हम समझते हैं कि पाइथन ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ a = 5, तो अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो पाइथन के पास 5 करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसमें स्टोर कर देगा 5 और उसका एक एड्रेस दे देगा। तो ये क्या हो गया, 5, और इसको कौन रेफरेंस कर रहा है, a। फिर क्या होगा, a = a + 6। तो अब इसको यहाँ पे कौन सी नई वैल्यू दिखी, 6, तो क्या करेगा, वो 6 का नया ऑब्जेक्ट बना देगा जिसका एड्रेस दे देगा वो 2 3 4 5 6। इसको कोई रेफरेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको कोई रेफरेंस नहीं करेगा। a की क्या वैल्यू है, 5, 5 + 6 11। तो अब 11 नई वैल्यू है, तो क्या करेगा, वो उसका ऑब्जेक्ट बना देगा 1 1 2 1 3। तो अब a किसको रेफरेंस कर रहा है, 11 को, तो यहाँ पे जो 5 को रेफरेंस कर रहा था वो चला जाएगा। तो ऐसे पाइथन जब भी कोई नई वैल्यू देखता है उसका एक ऑब्जेक्ट बना देता है। ये नया ऑब्जेक्ट क्यों बनाता है, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है, तो क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो अब हम इम्यूटेबल डेटा टाइप समझ लेते हैं। इम्यूटेबल डेटा टाइप यानी कि यू कैन नॉट चेंज वैल्यू, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते वो समझ लेते हैं। अगर मैं a = 5 लिखता हूं तो 5 का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा 1 2 3 4 5। अब मैं a = 6 लिखता हूं तो क्या करेगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, वो समझ जाएगा कि ये नंबर वैल्यू है, तो a अभी जो यहाँ पे रेफरेंस कर रहा था उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा और वो नया ऑब्जेक्ट बना देगा 6 और यहाँ पे एड्रेस दे देगा 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो a 5 को रेफरेंस कर रहा था वो अब किसको रेफरेंस करेगा, 6 को, क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि आप यहाँ 5 को ओवरराइट करके 6 नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल है। इसीलिए यहाँ पे अगर एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ b = hello, तो ये कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग। कौन कौन से डेटा टाइप है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, आप अभी के लिए आप ये समझ लीजिए एग्जाम्पल। b = hello, तो क्या होगा, b किसको रेफरेंस करेगा, hello को, तो यहाँ पे इसका एड्रेस हो गया 4 5 6 7। अब मैं लिखता हूँ b = b + welcome, तो क्या करेगा, b की वैल्यू क्या है अभी, hello, तो क्या करेगा, hello वेलकम, ऐसा नया ऑब्जेक्ट बना देगा और उसका एड्रेस है 8910। तो अब क्या होगा, b जो हेलो को रेफरेंस कर रहा था, b जो हेलो को पॉइंट कर रहा था, वो क्या करेगा, अब नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। यानी कि एक बार जो ऑब्जेक्ट बन गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसे इम्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। अब म्यूटेबल डेटा टाइप समझ लेते हैं। अगर आपको चेक करना है कि b पुराने ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है या नए ऑब्जेक्ट को, तो आपको क्या करना है, आपको आईडी देखना है। तो आईडी ऑफ हेलो प्रिंट कीजिए और आईडी ऑफ हेलो वेलकम प्रिंट कीजिए और फिर आईडी ऑफ बी प्रिंट कीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो हेलो की आईडी है वो यहाँ पे है 4 5 6 7, हेलो वेलकम की आईडी है 8910 और बी की आईडी है 8910। तो पहले बी किसको पॉइंट कर रहा था, 4 5 6 7 को, पर अब किसको कर रहा है, 8910, यानी कि उसने नया ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी कि जो पुराना ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हुआ है। अब हम समझ लेते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। तो म्यूटेबल डेटा टाइप यानी कि इम्यूटेबल का उल्टा, यानी कि आप इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो एक लिस्ट के एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए a = 1 2 3 है, तो पाइथन क्या करेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बना देगा 1 2 3, इसका एड्रेस है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या करता हूँ, आईडी ऑफ ए प्रिंट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ए किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। अब मैं क्या करूंगा, a.append 4, यानी कि क्या होगा, लिस्ट के लास्ट में 4 वैल्यू पुश हो जाएगी, यानी कि अपेंड हो जाएगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4। अब मैं आईडी ऑफ ए प्रिंट करता हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि उसका ये ऑब्जेक्ट जो एक बार बन गया उसको आप चेंज कर सकते हो, उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। पर इम्यूटेबल डेटा टाइप में आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, मेमोरी चेंज नहीं कर सकते। अब हम प्रैक्टिकल के साथ म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप का डिफरेंस समझते हैं और साथ में वेरिएबल कैसे असाइन करना है, वैल्यू कैसे स्टोर करनी है, आईडी कैसे ढूंढ सकते हैं, टाइप कैसे ढूंढ सकते हैं, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 5 और प्रिंट करवा देता हूँ आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ 5, जिससे कि हमें पता चले कि a 5 को रेफरेंस कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ तो आप जैसा देख सकते हैं दोनों का आईडी सेम आ रहा है, यानी कि a 5 को रेफरेंस कर रहा है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ a = a + 6। तो एडिशन होने से पहले मैं a की आईडी प्रिंट करवा लेता हूँ, आईडी ऑफ a, और एडिशन होने के बाद
प्रिंट आंसर इज, ए की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। एडिशन होने के बाद ए का एड्रेस क्या है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं पहले ए 5 को रेफरेंस कर रहा था, फिर 11 को रेफरेंस कर रहा है, तो अब उसका एड्रेस क्या है 9785184। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए 11 को रेफरेंस कर रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं 11 का एड्रेस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी ऑफ 11, उसके आगे लिख देता हूँ आईडी ऑफ 11 इज, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ आईडी ऑफ ए इज, और मैं रन कर देता हूँ प्रोग्राम। तो जैसा कि आप देख सकते हो आईडी ऑफ ए इज 184 वाला और आईडी ऑफ 11 इज 184, यानी कि दोनों सेम है। यानी कि ए किसको अभी रेफरेंस कर रहा है 11 को, पहले ए किसको रेफरेंस कर रहा था 5 को। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट आईडी ऑफ 5 इज आईडी ऑफ 5 बिफोर सम आईडी ऑफ ए इज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सम होने से पहले आईडी ऑफ 5 और आईडी ऑफ ए सेम था, यानी कि ए किसको रेफरेंस कर रहा था 5 को, और सम होने के बाद आईडी ऑफ ए एंड आईडी ऑफ 11 दोनों सेम है, क्योंकि अब ए किसको रेफरेंस कर रहा है 11 को। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि पाइथन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू बी इक्वल टू 5 और मैं प्रिंट कर देता हूँ a की वैल्यू और b की वैल्यू। वैल्यू ऑफ a इज वैल्यू ऑफ b इज, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो अब दोनों का एड्रेस भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी ऑफ a इज आईडी ऑफ a, प्रिंट आईडी ऑफ b इज आईडी ऑफ b। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे 5 का एड्रेस प्रिंट कर लेता हूँ आईडी ऑफ 5। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 ऑब्जेक्ट को a और b दोनों रेफरेंस कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ b इक्वल टू 6 लिख देता हूँ आईडी ऑफ b इज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे असाइनमेंट के बाद b का एड्रेस चेंज हो गया, यानी कि b 6 को रेफरेंस करने लगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि रेफरेंस वेरिएबल कैसे वर्क करता है। अब हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप समझ लेते हैं, पर उससे पहले हम टाइप देख लेते हैं कि अगर मुझे किसी वेरिएबल का टाइप जानना हो तो कैसे जान सकता हूँ। तो अगर मुझे a का टाइप जानना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ a इज, और यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ a। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका टाइप क्या है क्लास इंटीजर, यानी कि 5 क्या है इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट है, क्लास इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको कहा था एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट, तो यानी कि ये 5 है वो एक इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ b इक्वल टू हेलो टाइप ऑफ b इज टाइप ऑफ b। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दूसरा टाइप है, यानी कि स्ट्रिंग है, वो किसका ऑब्जेक्ट है str का, यानी कि दूसरा टाइप क्या है स्ट्रिंग। अब मैं ट्राई करता हूँ c इक्वल टू a प्लस b करने की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर थ्रो हो रही है, आप स्ट्रिंग और इंटीजर को मर्ज नहीं कर सकते। जब भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है उससे पहले पाइथन डेटा टाइप चेक करता है। पाइथन में अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप हैज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो अब इसको समझते हैं, यहाँ पे मैंने a इक्वल टू 5 लिखा है। अब मैं a की वैल्यू चेंज करता हूँ, a इक्वल टू 4 लिखता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ आईडी ऑफ a इज। चेंज होने से पहले मैं प्रिंट करता हूँ आईडी ऑफ a इज। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले a 5 को पॉइंट आउट कर रहा था, 5 को रेफरेंस कर रहा था, इसलिए उसका एड्रेस कुछ और था, और जैसे ही a 4 को पॉइंट करने लगा तब उसका एड्रेस कुछ और है। तो इसीलिए इम्यूटेबल डेटा टाइप में एक बार आपने जो वैल्यू स्टोर कर दी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आईडी ऑफ 5, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 का एड्रेस वैसा ही है जैसा पहले था, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पर ए जो रेफरेंस कर रहा था पहले 5 को, अब वो किसको करने लगा 4 को करने लगा है। तो इसीलिए इंटीजर स्ट्रिंग ये सब इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब हम समझते हैं लिस्ट से। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन की है, तो इसका डेटा टाइप देख लेते हैं हम टाइप ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं ये क्लास लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं अपेंड करने से पहले लिस्ट प्रिंट करता हूँ बिफोर अपेंड। अब मैं यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ 4, फिर प्रिंट करता हूँ आफ्टर अपेंड आईडी ऑफ ए, प्रिंट बिफोर अपेंड एड्रेस देख लेते हैं और अपेंड होने के बाद एड्रेस प्रिंट कर लेते हैं। अब रन करता हूं मैं। तो बिफोर अपेंड वैल्यू क्या थी 1 2 3, आफ्टर अपेंड वैल्यू क्या है 1 2 3 4। बिफोर अपेंड एड्रेस क्या था 4 2 4 140 ब्ला 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 4 2 4, और अपेंड करने के बाद भी एड्रेस क्या है सेम है, यानी कि इसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, वैल्यू चेंज हुई है पर एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस है, और वैल्यू कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, रेफरेंस कैसे दे सकते हैं, वेरिएबल रेफरेंस क्या है, यह भी आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।